दिल्ली में जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और आपको याद होगा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, स्थगित किया था। तो क्या बड़ा होने वाला है? आज दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। क्या बड़ा होने वाला है आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताऊंगा जो जांच है धमाकों की वो कहां तक पहुंची है। देश की कौन सी बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसके तार कैसे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और कैसे इन हमलों में सारे डॉक्टर शामिल हैं। यानी सफेद कोट वाले डॉक्टर्स ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। कौन है वो डॉक्टर? उसमें लेडी डॉक्टर कौन है जिसका ताल्लुक मसूद अजहर की बहन से भी है? अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको। दहशत में आ गया है पाकिस्तान। भारत में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं बख्शे नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में क्यों दहशत है, पाकिस्तान में क्यों डर है, पाकिस्तान ने कैसे बड़े एक्शन लिए डर के मारे, साथ ही पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका भी हो गया है। अगली बड़ी खबर बताऊंगा आपको। इस दहशत और खौफ के बीच कैसे देश के अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, नोएडा, मुंबई, मध्य प्रदेश, इन सारे शहरों में गश्त कर रही है पुलिस। राज्य अलर्ट्स पर है। एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपके राज्य में, यह भी आपको बताऊंगा। और आखिरी में बात करूंगा आज की एक और बड़ी खबर की, और वो बड़ी खबर है बिहार में फिर नीतीश सरकार। एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल और महा एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, कैसे दोबारा एनडीए की सरकार आ रही है। बंपर वोटिंग का असर और फायदा एनडीए को मिल रहा है। नीतीश कुमार फिर से ताकतवर बनकर आ रहे हैं। पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा महा एग्जिट पोल का भी। आइए शुरू करें। तमाम खबरों पर रहेगी नजर, उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हुए पीएम मोदी। का भारी मन से यहां आया हूं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिए गए 13 लोग, डॉक्टर उमर के भाई और मां पिता से भी पूछताछ हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापा मारा गया। पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के 11 राज्यों में हाई अलर्ट। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 5 कंपनियों की सिक्योरिटी जैमर वाहन तैनात है। देखने चढ़े लोगों के वजन से छज्जा टूट गया। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना अलर्ट पर है। राजस्थान बॉर्डर पर फाइटर जेट गश्त करते दिखे। देर रात से ही पाकिस्तान में शाहबाज मुनीर की मीटिंग जारी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर जोरदार धमाका हुआ। 12 लोगों की मौत हुई है, 36 घायल हैं। शहबाज शरीफ ने भारत पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया। सभी एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। 148 से 152 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत का अनुमान। महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की संभावना। पीके की जन स्वराज पार्टी बेअसर। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। जम्मू कश्मीर के बडगाम, नगरोटा और पंजाब की तरन तारण सीट पर मतदान। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलेंगी। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 के पार हो गया है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई। निडारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोहली 18 साल बाद बरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस में भी बरी किया। 10 मामलों में मिली थी मौत की सजा। छत्तीसगढ़ महाराज बॉर्डर में पर बीजापुर में 6 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। एक जिंदा पकड़ा गया है। मौके से भारी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार बरामद। तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई है। एक एक कर फटे सिलेंडर, ड्राइवर घायल हुआ है। ट्रक का बैलेंस बिगड़ने से हादसा हुआ।